शुरू करते हैं 1.1। तो शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें, और शेयर भी कर दें ताकि अन्य छात्र इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम 1.1 से 1.1 प्रश्नावली से हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखिए। तो जो भी संख्या दी है उन्हें हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। इस संख्या को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूपों में लिखना है। तो देखिए, 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, लेकिन इसके गुणनखंड देखिए उसमें अभाज्य लिखा है तो हम भाग यहाँ कर नहीं सकते, इसलिए हम रफ कार्य में इसका भाग करेंगे। जैसे कि 140 का हमने इधर किया, 2 से कटेगा, 2 7 14 0, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 1 बचा, 2 5 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7। ये इसके जो गुणनखंड आए हैं उन गुणनखंडों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2, फिर 2, फिर 5 आया है, इसे हम डाल देते हैं, फिर 7 आया है। तो इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं। अब देखिए, इस पर जो 140 दो बार आया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 7। तो इस तरह से ये हमारा इसका उत्तर हो गया है। तो छात्रों, इस तरह से आप इसके आगे के जो सवाल दिए हैं बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। इसका पहला जो सवाल दिया है, देखिए इसमें हमें HCF ज्ञात करना है और उसके साथ LCM ज्ञात करना है और साथ ही में हमें उत्तर की जांच निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं 26 और 91। इसका हमें HCF भी निकालना है और LCM निकालना है, उसके बाद हमें उत्तर की जांच करना है। तो इसमें अभाज्य नहीं लिखा है तो हम भाग कर सकते हैं। तो देखिए हम भाग करते हैं, यहीं पे इस तरह से करेंगे। 2 का भाग देंगे पहले, 2 एकम 2, 2 3 6। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर 13, फिर 2 का 3 का नहीं जा रहा, फिर 7 का जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 7 का 91 में जाएगा, 7 कम 7, 2 बचेंगे, 7 3 21 13। फिर 13 का जाएगा, 13 एकम 13, 13 से दोनों संख्या कट जाएंगी। अब इसी प्रकार हम इतना होने के बाद हमें HCF लेंगे। HCF निकालना है। तो HCF देखिए, हमें ऐसी संख्या लेना है जिस संख्या से सारी संख्याओं में भाग गया हो। तो देखिए 2 का केवल 26 में गया है, 7 का 91 में गया है, 13 का दोनों संख्याओं में गया है। तो 13 इसका क्या हो जाएगा, LCM। तो 13 इसका LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा, सॉरी HCF। और LCM के लिए हमें ये सारे संख्या लिखना पड़ेंगी, 2 7 और 13। इनका हमें गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका LCM होगा। चलिए LCM के लिए हम गुणा करते हैं। 13 7 91 हो जाता है, 91 का फिर 2 में कर देना है, 182। तो LCM आ गया है 182। अब हमें जांच भी करना है। तो देखिए जांच के लिए क्वेश्चन में सूत्र दिया हुआ है, जो फॉर्मूला जांच का जो फॉर्मूला दिया है हमें उसी फॉर्मूले से इसकी जांच करनी है। तो जांच के लिए हम लिखेंगे जांच, फिर जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला को लिखेंगे, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। जो फॉर्मूला जो दिया है वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अब इसमें हम इनके मान रखते हैं 2 संख्याओं को। तो 2 संख्याएं हमारी कौन सी थी, 26 और 91। तो 26 गुणा 91, गुणनफल लिखा है तो गुणा करेंगे, बराबर HCF हमारा आ गया 13, LCM आ गया 182।
इनका गुणा करना है, इनका गुणा करना है, दोनों का गुणा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो हमारा या तो एलसीएम गलत है या फिर एचसीएफ गलत है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं हम। 13 का 182 में करते हैं, इधर कर लेते हैं नीचे 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3, 2 8 1, 6 6, 13 की 3 2, 23 66। इधर का गुणा करेंगे 23 66, तो दोनों का बराबर आया है, तो हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को कर पाएंगे। इसमें और भी दिए हुए हैं, तो आगे के सवाल आप इसी प्रकार से कर लेना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। तीसरे का पहला सवाल, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप अपनी तैयारी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल ले लेते हैं हम। 12, 15 और 21, हमें इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम अभाज्य करते हैं, 12 के गुणनखंड लिखते हैं। देखिए जब भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो उसमें एक सभी संख्याओं का गुणांक होता है, तो एक अवश्य लिख लें। तो 1 लिख लेंगे, फिर 2 से 12 कटेंगे, 2 से एक बार और कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 के गुणनखंड इतने हो जाएंगे। अब हम 15 के लिखेंगे, 15 का 1 तो लिखना ही है, 3 गुणा 5, 3 से कटेगा एक बार 5 से भाग जाएगा। उसके बाद हम 21 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 1 लिखना है, 3 से कटेगा, फिर 7 से कट जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने इनके तीनों के गुणनखंड लिख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ में वो संख्याएं लिखना है जो तीनों के गुणनखंड में हो। तो तीनों के गुणनफल में देखिए 1 है तो 1 लिख लेंगे, 2 नहीं है, इधर नहीं है, 3 है, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, तो ये हमारा आ गया एचसीएफ। इसी प्रकार अब एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम में हमें सारी संख्याएं लिखना होती हैं, तो हम सभी संख्याएं लिखेंगे। देखना पहले 1 लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, 2 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, अगर इधर होता तो एक ही बार लिखते हैं। और फिर 3 है तो 3 देखो तीनों में दिया है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे क्योंकि तीनों का गुणनखंड है वो, इसलिए हम 1 लिखेंगे। फिर 5 अलग दिया है तो 5 लिखेंगे, फिर इसका गुणनखंड 21 का 7 है तो 7 लिखेंगे। इन सभी संख्याओं का हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आता है वो हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 7 5 35, 35 का गुणा 3 में करेंगे 105, 105 का गुणा 2 में करते हैं हम 210, 210 का गुणा 2 में करेंगे तो 420। तो हमारा अतः एचसीएफ आ जाएगा 3 और एलसीएम आया है हमारा 420। तो देखिए कितना इजी है, बहुत ही आसानी से आप इन्हें करें। इसके आगे की ओर दिए हैं तो इन सवालों को कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 करते हैं हम। चौथे में देखिए 2 संख्याएं दी हैं, उसका एचसीएफ दिया है और एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम हल डालेंगे और संख्याएं लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? 4। संख्याएं दी हैं 306 और 657, 306 और 657। तो इनका हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ बराबर 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमें याद करना है। तो चलिए देखो एचसीएफ दिया है, 2 संख्याएं दी हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं।
तो इससे सरल हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये फॉर्मूला है जांच वाला, इसी से हम LCM निकालेंगे। तो देखिए 2 संख्या 306 गुणनफल है तो गुणा 657 बराबर HCF हमारा 9 है, LCM दिया नहीं है तो LCM का LCM 9 गुणा की संख्या है तो ये इधर आएगी तो इनके बटे में आ जाएगी, गुणा 6 5 57 अपॉन 9। इधर केवल HCF LCM बचा। 9 का भाग 306 में चला जाएगा, 9 30 27, 9 चौक 36, 34 बचेंगे, फिर 657 आ जाएगा LCM। इनका हम गुणा कर लेंगे, तो इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर इसका गुणा करते हैं हम तो गुणा आएगा 22 33 8। तो इस तरह से देखिए हमने 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया है, और आप अच्छी तरह से इसे रिवाइज कर लें और तैयारी कर लें।